हत्या की जांच के लिए जासूस मेहुल को एक अपराध स्थल पर बुलाया गया। घर के चारों ओर देखते हुए उसे एक सुराग मिला। मेहुल ने दो लोगों पर संदेह किया, पहला जॉन और बिल। सुराग को देखते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? ये हत्यारा जॉन है या फिर बिल? सुराग एक दर्पण प्रतिबिंब के रूप में है, इसीलिए बिल ही हत्यारा है। डेमन की पत्नी सुबह से लापता थी। डेमन ने पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की। डिटेक्टिव मेहुल को दो और लापता महिला शिकायतें मिली। उन्होंने मामले की जांच की। फिर कुछ महीनों के बाद मेहुल अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में सफल हो गया। मेहुल ने डेमन को उसी गोदाम में आने के लिए कहा जहां उसकी पत्नी को रखा गया था। गोदाम में 3 महिलाएं थीं। डेमन अपनी पत्नी की पहचान करने में असफल रहा था क्योंकि वहां पर 3 हमशक्लें औरत बैठी थीं। सभी का चेहरा एक जैसा। आपको बताना है कि इनमें से डेमन की पत्नी कौन है, ए, बी या फिर सी? सही जवाब है बी, क्योंकि इसके गले में भी वही तिल है जो कि उसके पत्नी के पिक्चर में दिख रहा है। कैम्प अपनी वर्ग को पढ़ा रही थी जब एक कागज का विमान उसके सिर पर टकराया। वो बहुत क्रोधित हुई और पूछा कि यह किसने किया। कोई आगे नहीं आया। आप पहचान कर सकते हैं कि श्रीमती कैंप पर विमान को किसने फेंका था? पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा या फिर 6वां बच्चा? पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब है कि उसी ने फेंका है। क्या आप तस्वीर को ध्यान से देखकर बता सकते हो कि यह दुर्घटना है या फिर हत्या? क्योंकि लड़का विकलांग है इसीलिए कार चलाना मुश्किल होगा ही। साथ ही उनकी बाईं जेब में चाबी है लेकिन बायां हाथ तो फ्रैक्चर है।